हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से राखी दवे अनुपमा के घर पर आती है और वनराज को लेकर इनडायरेक्टली उन लोगों को ताने मारती है और अनुपमा भी उसे अच्छा खासा जवाब देती है और काव्या और वनराज रिसोर्ट पहुंचते हैं और उसे बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत होगी कि जब अनुपमा काम में लगी होगी तो अचानक फोन की बेल बजेगी और जब वो फोन रिसीव करेगी तो वनराज का फोन होगा। वनराज उसे बोलेगा कि बा से कह देना कि मैं हैदराबाद अच्छे से पहुंच गया हूँ। तो अनुपमा बोलेगी कि ठीक है, पर आप हर 2-3 घंटे में कॉल करते रहिएगा। तो वनराज गुस्से में बोलेगा कि तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ जो हर 2-3 घंटे में कॉल करता रहूँ। तो अनुपमा बोलेगी मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं है तो कम से कम उन्हें बीच में तो मत लेकर आइए, और मैं इसलिए बार बार कॉल करने का कह रही हूँ क्योंकि अभी बा ने आपको कॉल किया था और वो कुछ और कंप्यूटर वाली बहन गुजराती में बोल रही थी। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ पर इतना तो समझ में आता है कि यदि आप हैदराबाद जाते तो कंप्यूटर वाली बहन गुजराती में नहीं बोलती। ये बोलकर वो फ़ोन काट देती और वनराज बोलता है कि कह तो ये सही रही है, मुझे और ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, और बस वो ये बोलकर फ़ोन कट कर देता है। उधर राखी दवे अपनी किसी फ्रेंड को बताती है कि ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है, मैं इन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये इसके कलीग से। तो वो उसकी फ्रेंड बोलती है बट इन्होंने चेक इन तो मिस्टर एंड मिसेस शाह के नाम से किया है। तो वो बोलती हाँ, मिसेस शाह मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, ये आदमी उन्हें चीट कर रहा है। तो वो लेडी बोलती है ऐसे आदमियों से मुझे सख्त नफरत है। तो वो बोलती इसीलिए मैं जानती हूँ कि तुम्हारी इस रिसोर्ट में अच्छी खासी जान पहचान है, इसलिए मैं तुमसे हेल्प मांग रही हूँ। तो वो लेडी बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है और राखी दवे खुश होती है और बोलती है मेरे बेटे के कभी ना होने वाले ससुर जी, आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ क्या होने वाला है। उधर अनुपमा गाजर का अचार डालती है और समर आता है, बोलता वाओ मम्मी आई लव्ड इट। तो वो बोलती है कि हाँ। फिर वो बोलता है कि मम्मी, नंदनी और मुझे लगता है कि काव्या और वो, तो अनुपमा बोलती है साथ में गए। तो वो बोलता है हाँ, चलो मुझे भी पता है कि वो दोनों साथ में गए। तो वो बोलता है मम्मी आपको ये सब देखकर गुस्सा नहीं आता है? तो वो बोलती गुस्सा नहीं होता आता है, हाँ पर दर्द हो जरूर होता है, और उस दर्द का मैं कुछ भी नहीं कर सकती, अचार भी नहीं डाल सकती। तो समर बोलता है पर मम्मी, जब ये सच बा और कूल डूड को पता चलेगा तब क्या होगा? तो अनुपमा कहती है कि यही सोच कर डर जाती हूँ। कभी कभी लगता है कि बड़ों से सच सच छुपाना बहुत बड़ा पाप होता है, लेकिन जो सच बड़ों को दर्द दे वो सच छुपा रहे तो ही अच्छा है। और उधर दिखाते हैं कि काव्या वनराज को जो टी शर्ट गिफ्ट करती है, वनराज वही टी शर्ट पहनकर काव्या के सामने आता है और काव्या बहुत खुश होती है और वो बोलती है अभी तक हम लोगों का रूम रेडी नहीं हुआ है। तो वनराज बोलता है कोई बात नहीं, तब तक हम लोग घूम कर आते हैं। और जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, एक मिरर के सामने वनराज अचानक खड़ा होता है और बोलता है काव्या जल्दी इधर आओ। काव्या आती है तो वो बोलता है ये देखो, ये कौन है? तो वो बोलती कौन? तो ये देखो मिसेस दवे, कहीं हमें फॉलो तो नहीं कर रही? वो कांच में देखती कहाँ, तो उसे दिखता है कि कोई कोई व्यक्ति पेपर पढ़ रहा होता है। पेपर में दवे कोचिंग क्लास का एड होता है, उसमें मिसेस दवे की फोटो होती है। काव्या बोलती क्या वी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तो मुझे पता है मुझे हार्ट अटैक आने वाला था। और वो दोनों हंसकर चले जाते हैं। वो पेपर कोई और नहीं, राखी दवे ही पढ़ रही होती है। तो वो पेपर हटा, जैसे ही वो जाते हैं वो पेपर हटाकर बोलती है थैंक गॉड मैंने वनराज शाह को टाइम से देख लिया, तो मैंने ये पेपर से अपने आप को छुपा लिया। अगर मैं सामने आ जाती तो मेरा सब प्लान फेल हो जाता है। अब मैं अपना प्लान बहुत अच्छे से बताऊंगी, और मिस्टर वनराज शाह, मैं आपके सामने तो जरूर आऊंगी, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे आऊंगी। उधर काव्या को गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से में जाती है तो वनराज उसे मनाता है और बोलता है अरे यार ये तो सिर्फ मजाक था। तो काव्या बोलती है इतना शॉकिंग मजाक? तो वो उसे पकड़ कर बोलता है ठीक है बाबा, अब कोई मजाक नहीं, अब सिर्फ रोमांस। तो काव्या बोलती है बट अभी हमारा रूम रेडी नहीं हुआ है। तो वो बोलता है यार ये तो गलत बात है, अर्ली चेक इन करने के बावजूद ये सब, चलो मैं स्टेटस चेक करने जाता हूँ। तो वो बोलती है स्टेटस चेक मत करो, अभी हाल मेरी मैनेजर से बात हुई है, उसने बोला आधे घंटे में रूम रेडी हो जाएगा, तब तक हम दोनों बहुत अच्छे से इस खुली हवा में एक कपल की तरह एंजॉय करते हैं। बहुत दिनों के बाद में खुलेआम हम दोनों एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो प्लीज इसे स्पॉइल मत करो। तो वनराज बोलता है ओके, और वो दोनों साथ में घूमने लगते हैं। उधर दिखाते हैं कि नंदिनी के घर पर अनुपमा ऑनलाइन बच्चों को डांस सिखाती है और नंदिनी और समर उसे देखते हैं। जैसी डांस क्लास पूरी होती है, नंदिनी उसके पास आती है और बोलती है ओ अनु आंटी, आप कितनी क्यूट है, मन करता है सब छोड़कर आपके साथ रहने लगूं। तो वो बोलती है आ जाना। तो समर खुश होता है और नंदिनी अनुपमा से कहती है आप मुझे अडॉप्ट कर लीजिए और अपनी बेटी बना लीजिए। समर बोलता है ओह गॉड, सब कुछ बन जाना पर प्लीज बेटी नहीं। इतने में अनुपमा बोलती है तू तो कोई किसी भी उसमें मेरे घर पर आ जा सकती है कभी भी। और उधर दिखाते हैं कि वनराज और काव्या साथ में सेल्फी लेते हैं
और उसका वीडियो राखी दवे बनाती है। और अचानक किंजल अनुपमा के पास दौड़ते हुए आती है और बोलती है कि मम्मी जल्दी से घर चलिए। तो अनुपमा बोलती है क्यों, क्या हुआ? तो वो बोलती है तोशु और मैं पढ़ाई कर रहे थे और अचानक बा गुस्से में चिल्लाने लगे और बोल रहे थे शायद मॉम का कोई कॉल आया है, उन्होंने कुछ पिक्स भेजे हैं, उसके बाद से माँ बा का मूड अपसेट है, तो प्लीज़ मम्मी जल्दी चलिए। और वो लोग घर जाते हैं। बा बोलती है कि देख ये देख राखी ने कैसे फोटो भेजे हैं। तो वो देखती है तो राखी अपने पिक्स भेजती है रिसोर्ट के साथ में। तो वो बोलती है कि ये पिक्स आपको क्यों भेजे? तो वो बोलती है कि वो आज सुबह जो हुआ उसके लिए माफ़ी मांग रही थी और इसी रिसोर्ट में हम लोगों के लिए रूम बुक किया है, और तो और संजय बहन, डॉली और नंदिनी के लिए भी किया है। तो वो सब बोलते हैं ऐसा क्यों? तो बोले वो माफ़ी मांगना चाहती है। इतनी देर में राखी का कॉल अनुपमा के मोबाइल में आता है और वो बोलती कि सुबह मैं ज़्यादा बोल गई थी, तो मैंने यहाँ पर आके देखा, यहाँ का सीन बहुत अच्छा है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, इसलिए मैंने सभी के लिए बुकिंग करा दी और हम लोग एक दूसरे को जान भी लेंगे। तो वो सबका मुंह देखती है हाँ करने से पहले। तो सब लोग बोलते चलते हैं। तो शु बोलता है थोड़ी आउटिंग हो जाएगी, पढ़ पढ़ कर बोर हो गया हूँ। वो बोलती है, वो बापूजी से पूछती है, बापूजी भी हाँ कर देते और बाबू हाँ कर देती है। तो वो बोलती है ठीक है। तो राखी बहन बोलती है मैं गाड़ी भेज रही हूँ, आप लोग रेडी हो जाइए। और वो बस फोन रखते हुए बोलती है कि आप लोग यहाँ आएंगे तो फिर शायद आपसे ज़्यादा मज़ा किसी को नहीं आएगा। और बस उधर सभी लोगों को दिखाते हैं। तो फिर तोशु बोलता है चलते हैं, जल्दी जल्दी पैकिंग कर लेते हैं। अनुपमा सोचती है कि राखी बहन को अचानक क्या हुआ? फिर बाद में अपने आप को करेक्ट करके सोचती है कि नहीं शायद मैं कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। और उधर दिखाते हैं कि नंदिनी किंजल को लेके जाती है और बोलती है कि आंटी ने मेरे लिए भी बुक किया, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, पर मैं नहीं जा सकती, ये एक फैमिली ट्रिप है और मैं उसमें शामिल नहीं होना चाहती हूँ। तो समर को ये सुनकर दुख होता है। तो मामा जी बोलते हैं कि जाके तू बोल कि तुम अपना बिल खुद पे कर देना। तो वो जाता है बोलता है तुम भी चलो ना नंदिनी। नंदिनी बोलती नहीं। तो वो बोलता है ठीक है, तुम अपना बिल खुद पे कर देना। तो वो बोलती है 5 स्टार रिसोर्ट है, मैं इतना बिल पे नहीं कर पाऊंगी, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। तो बापूजी आते हैं और बोलते हैं जितना तू दे सकती है उतना दे देना, बाकी का मैं दे दूंगा। तू ये समझना कि अनुपमा तेरे घर पे डांस क्लास सिखाती, उसका किराया समझ के रख लेना। अब तो चल। तो नंदिनी हाँ कर देती है। उधर राखी दवे अपनी फ्रेंड्स के साथ में पार्टी कर रही होती है और वहाँ पर उसकी वही फ्रेंड आती है जिसका रिसोर्ट होता है। वो आकर बोलती है कि कल रात 12 बजे मिस्टर शाह ने बर्थडे पार्टी का प्लान किया है, पूरा अरेंजमेंट 2 ही लोगों का किया है, और तो और रिंग के लिए भी एक स्पेशल ट्रेस डेकोरेट करने के लिए बोला है। तो वो बोलती है थैंक यू। वो उसकी फ्रेंड चली जाती है और वो डांस करती है। और उधर दिखाते हैं कि अनुपमा सभी कुछ पैकिंग करते हुए बापूजी से बोलती है कि डॉक्टर से मेरी बात हो गई, आप जा सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो सब बोलते हैं ओके। उधर बा बोलती है कि वनराज को भी बता देना कि हम लोग जा रहे हैं। तो वो जैसे ही मोबाइल उठाती है उसे मैसेज करती है। तो इतनी देर में तोशु आता है, कुछ गलत पैक करता है, तो वो मैसेज सेंड नहीं कर पाती और उसके साथ में पैकिंग के लिए लग जाती है। सभी लोग सामान पैक करते हैं और समर देखता है कि नंदिनी अभी तक नहीं आई है। देखता है तो नंदिनी आती है। तो वो सोचता है कि मैं इसका बैग लेकर आता हूँ। जैसे ही वो जाकर उससे पूछता है तुम्हारा बैग कहाँ है? तो वो बोलती है मुझे एक्स्ट्रा बैगेज कैरी करने की आदत नहीं है। वो आगे चली जाती है और समर सोचता है कि इसको रिसोर्ट में अपने दिल की बात बता दूंगा। सोचता है बताऊं या नहीं बताऊं। तो वो सिक्का उछालता है, हेड्स आया तो यस, टेल आया तो नो। लेकिन सिक्का गलती से गैलरी से घर के अंदर चला जाता है। तो वो बोलता है ओफो मेरी किस्मत ही खराब है। उधर सभी लोग जाने की तैयारी करते हैं। तो बापूजी बोलते हैं अरे बा कहाँ है? वो नहीं जा रही क्या? खुशी खुशी बोलते हैं। तो सब लोग बोलते हैं वो आ गई। बा आती है सूट पहनकर, चश्मा लगाकर, हैट पहनकर। तो सब लोग बोलते हैं वाह बा। तो वो बोलती है मेरी फ्रेंड लेकर आई थी तो मैंने सोचा आज पहन ही डालूं। तो समर बोलता है मम्मी आपको भी ऐसा ही कुछ पहनना चाहिए ना। बापूजी बोलते हैं मेरी अनुपमा तो जीन्स पहनेगी। और बस सब लोग बोलते हैं चलो जल्दी चलते, लेट हो रहे हो। बस वो बस में चढ़ते चढ़ते सोचती हे कान्हा जी जा तो रहे हैं, पर मन में एक डर है, तो प्लीज संभाल लेना। और उधर दिखाते हैं कि काव्या और वनराज एंजॉय कर रहे होते हैं और काव्या उसे गाना सुनने के लिए देती है। इतने में वहाँ के मैनेजर बात करते हुए निकलते हैं कि राखी दवे के कुछ और गेस्ट आ रहे हैं, हमें उनके लिए रूम रेडी करके रखना पड़ेगा और सारे के सारे रूम्स बुक होंगे मिसेस अनुपमा शाह के नाम के। वनराज के पास ही वो ये बोलता हुआ क्रॉस होता है, लेकिन वनराज के कान में हेडफोन लगा होता है तो उसे सुनाई नहीं देता है। सो गाइस ये सब आज के एपिसोड में आप लोग देखेंगे। कल के एपिसोड में आपको दिखाएंगे कि ये लोग रिसोर्ट पहुंचेंगे और अनुपमा जब वनराज से को कॉल करके बताएगी तो वनराज बोलेगा मैं थोड़ा सा बाहर क्या निकला, तुम लोग घूमने निकल गए। तो बोले कौन से रिसोर्ट में हो? तो वो नाम बताने से पहले ही राखी दवे उसका मोबाइल गिरा देगी धक्का मारकर। तो बस इतने में फोन कट जाएगा, उन्हें पता नहीं चलेगा। तो वो उन्हें सबके सामने आने नहीं देगी। तो ये सब हम लोग कल के एपिसोड में देखेंगे। सो गाइस और आगे की अपडेट के लिए डेली सब अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।